बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ख़ासकर इलेक्शन के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन का अपना एक नुक्ता नज़र है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अज़ खुद नोटिस लिया था और वो मामलात जो है समात जो है वो कल भी जारी रहेगी। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ईसीपी का जो फैसला था कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल और 11 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने बल्कि वो अक्टूबर में होने हैं। और जो सवाल है उनके सामने वो यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या वो वक्त जो है उसका तयन या तारीख़ का तयन कर सकती है आइन के मुताबिक, और दूसरा ये कि क्या इलेक्शन की तारीख़ जो है उसको तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि आइन के अंदर वाज़े है कि सदर मुमलिकत और गवर्नर्स जो हैं वो इलेक्शन की तारीख़ देंगे, जो कि हमने देखा हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पीडीएम जो है या इत्तेहादी हुकूमत जो है उन्होंने इस बेंच के ऊपर अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और आज ये ख़बरें सामने आई हैं कि कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने, तो वो इस तमाम प्रोसीडिंग को बाइकआउट कर देंगे। और इस हवाले से पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ये जो एक बयानिया सामने आया है या एलामिया सामने आया है पीडीएम की जमातों की इजलास के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के मुतरादिफ है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जो एमक्यूएम है या बाप पार्टी है उनसे राब्ते में है और एक जल्दी इमरान खान साहब जो है वो इत्तेहादियों का या अपने लाइक माइंडेड का इजलास जो है उसको बुलाएंगे। ये एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है इसमें। और हुकूमत पंजाब का ये दावा है जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है कि 2,78,60,000 जो बैग हैं आटे के वो तकसीम किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के मामलात जो हैं जिसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, इस तरह के मामलात क्या तरक्याती काम के अंदर आते हैं या डे टू डे मैटर्स का आइन के अंदर लिखा गया, ये डे टू डे मैटर्स के अंदर शामिल होगा, क्या तजावज़ तो नहीं कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट। इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और आप एडिटर हैं द न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब आमिर इलियास राना साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और एक्सप्रेस ग्रुप के साथ आप मुंसलिक हैं। आपका भी आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। गौरी साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और उनकी डिमांड जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि अब ये मामला जो है ये फुल कोर्ट जो है उसको ही सुनना चाहिए। तो क्या ये जो क्राइसिस है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह सकते हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू अ पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक क्राइसिस, तो ये किस तरफ मामला जाएगा फिर? वहीद, मेरा ख्याल है कि ये बहुत सैड सिचुएशन है कि सियासत में हम समझते थे कि बातें जिस तरह के मामलात हैं रियासत के वो बातचीत के ज़रिए तय होते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो और उसके अंदर यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन, वो असल में मामला उनका आपस में झगड़ना नहीं होता बल्कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश होती है बातचीत के ज़रिए और गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर इसको इस तरह देखा जाए कि इस वक्त जो हुकूमत है उस पर आप चाहे अगर उसका मजाक उड़ाना तो हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं कितनी पार्टियां उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लास्ट इलेक्शन थे उसके अंदर कम से कम 60% से ऊपर जो वोट है पाकिस्तान का वो इन पार्टीज़ के पास है और जो रूलिंग पार्टी थी पहली पीटीआई उसकी तकरीबन को 33-34% वोट उसके थे। तो अगर फ़र्ज़ किया 33-34% के साथ इमरान खान साहब हुकूमत करते रहे एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये हुस्न है जमहूरियत का कि अगर ज़्यादा पार्टियाँ हैं देखो पाकिस्तान के अंदर जो कि हैं, मतलब 2 पार्टियाँ तो नहीं है अमेरिका की तरह या 3 पार्टियाँ नहीं हैं इंग्लैंड की तरह, तो उसमें उनका वोट तकसीम है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस वक्त जो भी हुआ पीछे हम उसमें हिस्ट्री में नहीं जाते, जिस तरह जो है हुकूमत इमरान खान साहब की गिरी है और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो किस तरह कामयाब हुआ है, उसमें कौन लोग जो हैं, कौन से अवामिल शामिल थे। लेकिन इस वक्त इस तरह लगता है कि तीनों यानी हुकूमत और अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई है, ये भी एक मतलब अजीब व गरीब बात है। ये लोग पार्लियामेंट छोड़ गए थे, इन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं किया था कि टेक्निकली ये लोगों के वोट लेके आए हुए हैं, इन पर जिम्मेदारी उन लोगों के वोट की है। उन्होंने उसका कोई भरम नहीं रखा और छोड़ा, बहरहाल उनका एक राइट है, कर लिया उन्होंने। उसके साथ से सुप्रीम कोर्ट जो है
उसके अंदर जो जो कुछ हुआ है पिछले 2-3-4 हफ्तों में, आपने भी देखा है कि जो पॉलिटिकल स्टांस है और जो सा जुडिशल स्टांस है वो इतना हार्डन्ड हो गया है कि इस तरह लगता है कि सारे लोगों ने अपने अपने मोर्चे खोद लिए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि भाईजान अब जंग ही करनी है हमने। और जब जंग करेंगे तो साथ साथ आपको पता है इस तरह की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं कि जिस वक्त ऐसे हालात होते हैं तो फिर शायद जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो उनकी सामने ताकत आ बढ़ जाती जाती हैं। है। माजी में इस होता तरह रहा की है ये चीज़ सब। बिल्कुल होता रहा जी हाँ, है। माजी और में फिर होता रहा है। देखें ये भी सैड चीज़ है कि सारे लोग जो हैं बाज़ औक़ात और उन ये एक अवामल से गुजरे इम्प्रेशन, हैं। बल्कि इम्प्रेशन क्या एस्टैब्लिश्ड हो चुका है ये, और ये जो स्टेटमेंट अब जिस तरह आपने कहा है कि अगर कल को अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं और अगर ये फ़र्ज़ किया कल को होता है तो इसका मतलब है कि कल की जो मीटिंग थी लाहौर की, उसने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं, और देखें वो भी कोई चीज़ ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जो कि बहुत ही आप समझें कि गैर आइनी हो या मौजू ना हो। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर फ़र्ज़ किया जो 3 जजेस रह गए हैं पीछे और उन पे उनको एतराज़ है सारा, आपने देखा आमतौर पे भी तो होता है, अगर जज के ऊपर आप एतराज़ कर दें हाँ, तो दूसरे चेंज हो जज जाता के है। पास चला जाता है तो केस। चीफ जस्टिस साहब ये कह सकते हैं कि भाईजान ठीक है, अगर आपको नहीं है तो बनाते हैं फुल कोर्ट, सुनते हैं। असल मामला तो यही है ना कि इलेक्शन कब कराना है, जी। ठीक है ना। और उसके अंदर हुकूमत जो है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं और फिर जिन लोगों ने बंदे देने हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं हमारे पास नहीं है, तो सिचुएशन मुश्किल है। ठीक हो गया। मैं जमशेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताएं कि फुल कोर्ट अगर बन जाती है, डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई हुआ है और बदकिस्मती से एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एक अदलिया, जिसको नॉर्मली दुनिया सारी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी वो पोलिटिसाइज नहीं होती, बट अब लगता है ऐसे है कि कंप्लीटली पोलिटिसाइज हो चुकी है या की जा चुकी है मौजूदा हालात के अंदर सियासी जमातों की वजह से। तो फुल कोर्ट, डू यू थिंक कि इस डिमांड को मान लेना चाहिए ताकि ये क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो और एक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए? देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे तो कहते हैं, मेरे जैसे थोड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि दुनिया को नुकसान ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, अनपढ़ों ने थोड़ा दिया है। वजह ये कि पढ़े लिखे लोगों के पास दलील बड़ी शानदार होती है, वो दिन को रात साबित कर देते हैं, रात को दिन। तो ये बड़ी अजीब सी बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सवाल ही बड़ा अजीब है। मतलब मुझे अफसोस हुआ सुन के गौरी साहब की बात कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, फुल कोर्ट बना दें। भाई कितनी बार फुल कोर्ट बना है? इस मुल्क के बड़े-बड़े तारीखी फैसले हुए, बहुत बड़े-बड़े फैसले हुए हैं। ये तो एक आईनी मामला है जो 60-90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कब इलेक्शन होने इसका मतलब ही कोई नहीं है। कब इलेक्शन होने इस बात का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। लिहाजा ये ओपन एंड शट केस है, सीधा-सीधा केस है और उससे हट के जो कुछ भी है वो गैर आईनी है। हम गैर आईनी किसी स्टांस के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? हम क्यों खड़े होते हैं? अगर अगर ये मुल्क बना था वोट से चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। अगर यहाँ वोट नहीं होना, फिर शहबाज शरीफ कौन है? ये पीडीएम कौन है? ये तो अजनबी हैं। फिर यहाँ मौलवी बैठेंगे आके, फिर यहाँ कोई तालिबान आके बैठेंगे, यहाँ कोई बदमाश आके बैठेंगे, यहाँ कोई गुंडे आके बैठेंगे, यहाँ कोई मवाली आके बैठेंगे, जिसके पास गन्ने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बैठ जाएंगे वो। फिर नून लीग वाले क्यों बैठे हैं यहाँ पे? पीटीआई वाले क्यों बैठे हैं? यहाँ पे पीपल पार्टी वाले क्यों? सियासतदान कौन होते हैं बैठने वाले? इनके पास गन्ने ही नहीं है। या फौजी आके बैठे हैं यहाँ पे, या फौजी बैठे हैं, या मौलवी आके बैठे हैं। यहाँ पे अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर हमारे लिए ये लोग अजनबी हैं। अगर आइन नहीं है तो अजनबी हैं ये। फिर इनकी बात हम क्यों सुन रहे हैं? फिर ये असेंबली के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? फिर इनका हुक्म क्यों चल रहा है? इनका हुक्म इसलिए चल रहा है कि वोट लेके आए हैं। तो वोट से डिनाई कैसे कर सकते हैं ये? वोट बुनियादी हक है और ये पीटीआई वर्सेस पीडीएम नहीं है। ये पीडीएम वर्सेस पीटीआई नहीं है। ये आपका भी उतना ही मसला है, ये गौरी साहब का भी उतना ही मसला है और आमिर लियास राणा साहब का भी उतना ही मसला है। लेकिन जमशेद साहब, आम आम आदमी का जो मसला है ना वो इस वक्त रोटी है। लोगों को जो रोटी के लाले पड़े हुए ना, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें आपने कहा, इस पे बाद में हम सवाल करेंगे कि 25 अरब रुपए का जो है वो एक टीका लगाने जा रहे हैं, ये जो भी सस्ते आटा स्कीम जो शुरू की हुई है, ये एक्चुअल लोगों का इशू है। ये इशू नहीं है कि इक़्तिदार में आप लोग 100 साल हुकूमत करें, पीडीएम वाले 200 साल हुकूमत करें, पीपल्स पार्टी वाले 500 साल हुकूमत करें, जो मर्जी है हुकूमत करे, लोगों को हुकूमतें जो हैं वो रिलीफ नहीं देती हैं। दिस इज द क्वेश्चन। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यही मसला है कि ये आपने नई दलील कर ली। देखें, दुनिया में रोटी आई वहां है जहां इंसाफ आया है, और इंसाफ वहां पे आया जहां इज्तिमाई दानिश आई है, जहां पे कोई रूल ऑफ गेम तय हुए हैं।
बादशाहतें सारी दुनिया में गरीब रह गई। जिन मुल्कों में बादशाहत थी, जिन मुल्कों में आप कह रहे डिक्टेटर थे, जिन मुल्कों में ऑटोक्रेसी थी, जिन मुल्कों में फैमिली डायनेस्टीज़ थी, वो सारे के सारे पीछे रह गए। और जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं भी थे, इंसानों के 2 हाथ कमाने वाले थे, एक मुँह खाने वाला था, इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ, एक फेयर प्ले अपना लेवल प्लेइंग ग्राउंड दी गई, हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। वो सारे मुल्क, वो सिंगापुर हो, हांगकांग हो, वो आप कह लें ताइवान हो, वो छोटे जिनके पास अपना पीने का पानी नहीं है, तेल नहीं है, खेत नहीं है, वो भी सारे अमीर हो गए हैं। सो गरीब वही रह गए हैं यहाँ पे जहाँ पे सियासी ये जमातों आप के कह लें अंदर वोट नहीं। अशराफिया जो है वो मालदार होता है, अशराफिया मालदार होता है। गरीब आदमी कभी आगे नहीं आया। पाकिस्तानी सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लें इसलिए पाकिस्तान कि की। जमहूरियत नहीं है। तो सारे इसलिए कि आप जमहूरियत नहीं लोग है। भी, नून लीग, सारे लोग हुकूमतों में तो रहे हैं ना जमशेद साहब। ये तो सब मतलब बिल्कुल वाजे है। और बदकिस्मती से मामला जो हैं वो बैड से वर्स की तरफ, अभी जो 1 साल के अंदर महंगाई हुई है, ये पूरे पाकिस्तान में इतनी पिछले 70 सालों में नहीं हुई है। वो पैसा कौन दे रहा है? आम आदमी, उसके ऊपर सारा बोझ आ रहा है। मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ। आमिर साहब, आमिर इलियास राना साहब, क्या सूरत हाल है? बाइकआउट करेंगे तो जाहिर है कि अगर आप प्रोसीडिंग से ही बाहर हो जाएंगे तो फैसला तो फिर अगर उसी अदालत ने 3 मेंबर बेंच ने देना है, तो हुकूमत ने तो इनकार कर दिया, मानेंगे भी नहीं, तो फिर क्या मामला होगा? देखें, इंसाफ वो होता है जो इंसाफ होता हुआ नजर भी आ रहा हो। और इमरान खान की कोई डिमांड गलत नहीं है कि इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। उन्होंने अपने तौर पे अपने 2 सूबाई हुकूमतें कुर्बान कर दी और उनका ख्याल ये था कि वो इसके नतीजे में ऐसा प्रेशर डेवलप कर सकेंगे कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो सके, होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। अब हम आ जाएं, जो चीमा साहब कह रहे हैं, गौरी साहब ने कहा है, दोनों की अपनी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, दलील है अपनी हर बंदे की, कि आप किसी भी मामले को जो इतनी बड़ी सिचुएशन बन गई है आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम बिल्कुल कहते हैं कि पीडीएम गलत है अगर जजेस ने सवालात बेंच के अंदर बैठ के ना उठाए होते। ये बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी 90 दिन का तो आप मान लें और बाकी जो काम, सारी चीजें पिछले 5-6 साल से होती आ रही हैं और मुसलसल मुख्तलिफ बेंचेस में मखसूस जजेस बैठते हैं, तो ये आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सिंपल सी बात है। ये उन जजेस के लिए भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप, एक बेंच फैसला करता है कि काजी फाइज ईसा को इमरान खान के खिलाफ चूंकि बाइस्ड है, अज्यूम कर लिया गया और उनको साइड पर कर दिया गया। ठीक बात है, जजेस ने किया। तो जजेस ये क्यों नहीं देखते कि जब एक मुसलसल एक जैसे बेंच बनते हैं और उनका फैसला, मैं नहीं कह रहा सोशल मीडिया पे एक लम्हे में प्रेडिक्ट हो जाता है कि क्या आना है, तो क्या ये नहीं सोचा जाता कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए? और इंसाफ होने के लिए जब ब्रदर जजेस घर की बात नहीं, चौक में बैठ के, चौक है ना अदालत हो, क्योंकि सारा मीडिया बैठा होता है, सारी दुनिया बैठी होती है, वहां पे एतराज होता है। अब जो पीडीएम ने बयानिया बनाया, वो ये कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला आ चुका है और जजेस ने वहीं कोर्ट में बैठ के ये सवाल उठाया है और जिनके ऊपर अच्छा, सवाल उठाया आमिर भाई, मैं काइंडली अगर इस पे भी आप कमेंट कर लें कि ओरिजिनल जो बेंच था वो 9 जजेस का था। 2 जजेस जो है उन्होंने अपने आप को साइड पे कर दिया था। तो वो जो 2 जजेस थे उनका क्या यानी उस हवाले से ओपिनियन था? देखें, 2 चीजें हैं ना कि 2 जजेस का, एक वैसे तो एक की तो ऑडियो का मसला आया हुआ था, लेकिन चूंकि उन दोनों ने नोट लिख के चीफ जस्टिस साहब को भेजा था और आर्टिकल 10 के तहत फेयर ट्रायल जो है वो, ये जिसमें आइन में लिखा हुआ है ना कि इलेक्शन 90 दिन में होना है, वहां फेयर ट्रायल भी लिखा हुआ है कि फिर उन लोगों को जिन्होंने अपनी जजमेंट दे दी हो उन्हें साइड पे होना चाहिए, और वो इसी बुनियाद पे साइड पे हुए और कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो दोनों इजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी साहब है ना, जो मुजाहिर नकवी साहब, वो बगैर कुछ लिखे हुए साइड पे हो गए। अगर उनको इंक्लूड कर लें तो ये 5-4 का फिर फैसला हो जाएगा। नहीं, देखिए, आप अगर अज्यूम करना चाहते हैं और अपने आप को खुद कहना चाहते हैं तो आप अपने नाम से कहें कि वहीद साहब मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ये बात जी। वो 2 जजेस जिन्होंने लिखा ही कुछ नहीं, बोला ही कुछ नहीं, आप उनको कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो किधर थे? ठीक, उनका ये हो गया कि वो पहले से बोल चुके थे, इतराज हुआ और वो साइड पे खुद हुए। ठीक है। तो ये 4-3 की जो बात है, अब होना क्या चाहिए? जस्ट आज मौलाना तकी उस्मानी साहब ने भी बयान दिया कि फिर बड़ों को बैठना चाहिए। तो बड़े तो चीफ जस्टिस के साहब के अपने ब्रदर जजेस हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। जब आप आइन के पैरामीटर्स में बैठ के बात करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट है,
वो क्यों हिचकिचा रहे हैं? उन्होंने जो जज्बात का इजहार मज़ाहिर नकवी साहब से किया, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो इनोसेंट हैं। जब तक कोई इंक्वायरी ना हो जाए या कुछ ना हो तो फिर मजाक है, लेकिन चूंकि उन्होंने उनको केस को डिफेंड किया, और जब सदर मुमलिकत की तरफ से इमरान खान साहब का भेजा हुआ रेफरेंस काजी फायद साहब पे आया, अब तो हर चीज 2 दिन से हर चीज आ गई है ना कि किस किस्म के क्वेश्चंस उनकी अहलिया से किए गए, उनकी फैमिली को बुलाया गया, उनका रिकॉर्ड जिस शख्स बहरहाल वो ने टाइमिंग जी हाँ चेयरमैन बिल्कुल एफबीआई से पाकिस्तान नाम के में तौर जी पे जी बाद में लगाया गया, जी जिसने इलीगली वो सही रिकॉर्ड मुहैया किया, उनको इनाम दिया गया, फिर डर गए जब जजेस का फैसला फायद साहब के हक में आया। तो पिछले जो आखिरी माली साल का इनका बजट आया था उसके अंदर फाइनेंस बिल में उसको एफबीआर के अफसरों को एक बैक डेट से रेस्क्यू किया गया कि अगर ये कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे तो इन्हें पूछा नहीं जाएगा। ये बातें सबको पता है। चलें चलें ठीक है एक आमिर जज साहब के ऊपर मैं एक राय है, दूसरे जी पे ऊपर, तो मैं ठीक है चीफ जस्टिस साहब से मेरी तो अपनी ये राय है कि वो पीडीएम को भी ना देखें, वो ना देखें, लेकिन यहाँ पे इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जा रही है। गौरी साहब ये जो तकसीम है सियासी एतबार से, और ये एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है दोनों जानब से कि शायद जजेस जो हैं वो पोलिटिसाइज हैं, तो इस सूरत हाल में तो फिर मतलब किसी के हक में फ़ैसला, यानी जो फ़ैसला आता है वो एक पार्टी को फ़ायदा होता है, दूसरे के हक में नहीं होता, और वो उसको इंसाफ नहीं समझती, तो ये ख़ासकर ये इलेक्शन वाला मामला फिर आप आगे कैसे बढ़ेगा? वही सब देखें, पिछले आप ये एक साल के अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो इसमें भी हमें शर्म ही आएगी। जिस तरह जो रोल है बाज़ अदारों का जो कि सब्सिडियंट अदारे हैं, यानी पार्लियामेंट जो है वो तो कभी सुप्रीम नहीं रही। हम ये समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो ऐसी भेड़ बकरियाँ हैं जिनको जिस वक्त क्रिटिसाइज़ करना हो क्रिटिसाइज़ कर लें। हमारे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसा है जिसको जब थप्पड़ मारना हो आप थप्पड़ मार लें, लेकिन चीफ जस्टिस जो है उसको कुछ ना कहा जाए। वो कोई डिवाइन पर्सनैलिटी नहीं है। चीमा साहब को जो है तकलीफ़ हुई थी पढ़े लिखे लोगों की, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरा ख्याल है कि चीमा साहब भी नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जिस तरह राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट पूरी पार्लियामेंट है, देखें ना प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट के साथ पार्लियामेंट के बिहाफ में फैसले नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने जो है कम से कम सिंपल मेजॉरिटी से फैसले करने होते हैं। तो अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने जजेस थे, अगर 15 नहीं है 13 नहीं है, जितने भी बैठे हैं अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसमें कौन सी आपकी ईगो को धक्का लगेगा। लेकिन वहाँ पे जो है ना जिस समय का जो हार्डनड है, एक एटीट्यूड हार्डनड हो गए हैं। और सवाल फिर वो देखें, अगर फ़र्ज़ किया एक सियासतदान पर इल्ज़ाम लगे कि ये करप्ट है, ये सिसिलियन माफिया है, दूसरे पे करप्ट लगे कि ये अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं कर रहा, वो इल्ज़ामात जो है वो मुसलसल चलते रहें, और एक जज पर इल्ज़ाम लग जाए तो वो कहीं मैंने खामोश मैसेज देना चाह रहा था, ठीक है, इनको बेंच में शामिल करके। उन्होंने कहा जनाब अली, सारी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस वो ये है कि जिस पर इल्ज़ाम लग गया है वो अपनी पोजीशन से बाहर निकले ताकि जो है इम्पैक्ट ना कर सके किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को, और उसके बाद होती है तो आप फारिग करें, नहीं होती तो आप माफ़ी मांगे। यहाँ तो किसी से माफ़ी नहीं मांगी। चलिए आमिर साहब, ये पॉलिटिकली कल मौलाना साहब ने यानी इमरान खान साहब तो एक अरसे से कहते रहे हैं कि ये चोर डाकुओं के साथ तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के ऊपर बात की जा सकती है। इसमें छोटे से प्राइम मिनिस्टर ने, जी मैं एक सवाल अगर करूँ, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इमरान खान से कोई बात नहीं करेंगे। कल मौलाना साहब ने भी कह दिया कि इलेक्शन पे हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये एक सजेशन दी थी कि आप लोग बैठ के मामलात को तय कर लें। अगर बात नहीं करना चाहते तो फिर मामलात कौन तय कर, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, हर आदमी ने अपना एक यानी जहन बना रही है, पॉलिटिकल जो भी उनका फ़ायदा है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं हमने ये करना है, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी देखिए मामलात जो है ना, जो आप ये समझिए उम्मीद यही है कि जितना इन्होंने लड़ना है लड़ लें, लेकिन सॉल्व तो इन्हीं को करने पड़ेंगे। इसलिए कि अगर फ़र्ज़ किया जिस तरफ ये देख रहे हैं ना, बारूकात एक थोड़ी सी जो ओपिनियन के अंदर डिफरेंस है। एक पॉलिटिकल लीडर ये कहता है कि फ़ौज और फ़ौजी जनरल्स जो हैं उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि रोल होना चाहिए और लेकिन वो मेरे हक़ में होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी तरफ से इस वक्त फीलिंग जा रही है कि भाईजान आपने अपना झगड़ा आप खुद इसको सॉल्व करें। मैं आपसे ये शर्त लगा के कहता हूँ, जो एटीट्यूड है एक पार्टी का, आप सिर्फ 6 महीने दे दें और उसके बाद इनसे आप ओपिनियन सुने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज इन्हें सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। द मोमेंट देयर इज़ अ चेंज ऑफ कमांड एट दी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, और उसके बाद आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अच्छी राय है वो कैसे आती है। दूसरी तरफ से ये देखें ना, जिस आदमी को आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने देना चाह रहे थे वो बन गया है, वहाँ पे भी आपकी उम्मीद नहीं है। आपको किसने कहा था कि पार्लियामेंट से रिज़ाइन करें?
अगर आपको ये पता होता कि आप एक्चुअली पार्लियामेंट में हैं किस लिए, अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो और एहसास ज़िम्मेदारी हो कि आप लोगों के वोट लेके आए हुए हैं, पहले उनसे पूछ लें कि भाई मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक MNA हूँ, क्या मैं रिज़ाइन करूँ या ना करूँ। वो जो चीमा साहब ये कह रहे थे ना कि यहाँ पे लोग जो है डिक्टेटरशिप और ये वो भाई सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। आज तक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में 30-30 साल से इलेक्शंस नहीं हुए और वो कहते हैं जी इलेक्शन हुआ था, उन्होंने उनको नॉमिनेट करके खुद ही पार्टी जो है, आज आप किसी एक पार्टी लीडर को उस पार्टी से निकालें और फिर देखें वो पार्टी जो है वो बचती है कि नहीं बचती। चीमा साहब, यानी ये क्यों आप लोगों की पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो जुडिशरी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को फेवर करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी डिबेट जो है वो जनरेट हो रही है? देखें, ये मैं समझता हूँ इल्ज़ाम लगे या उसका कोई सफाई दे या ओपिनियन वेरी करे, मतलब ये हो सकता है सारा कुछ। मेरा सवाल या हमारा सवाल एक है कि मेरी और शहबाज शरीफ की नाराज़गी या आप कह लें इकट्ठे बैठना या ना बैठना, ये बेमानी बात है। बुनियादी बात है कि आप कह लें आइन जो है वो अपना काम करता रहे, अदालत अपना काम करती रहे, सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है, पार्लियामेंट अपना काम करती रहे। किसी जो चीज़ें भी टाइम बाउंड हैं या आइन के मुताबिक हैं, उन्हें तो होना है ना। उसमें देखें, जस्ट छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा एक कि किसी आदमी ने चोरी कर ली किसी घर में, घर वाले जाग गए तो चोर के पीछे लग गए। चोर ने समझा कि मैं भाग नहीं सकता, लोग ज़्यादा हैं, तो आगे जाकर उसने नमाज शुरू कर दी। उसने कहा शायद मैं डिसीव कर लूँ, इनको धोखा दे लूँ। उन्हें आगे पीछे देखा तो उन्होंने कहा इतनी तेज भाग नहीं सकता था, यही बंदा हो सकता है चोर जो नमाज पढ़ रहा है। वो पास खड़े हो गए। अब उसे शक पड़ा कि ये अब जाएंगे नहीं, तो उसने फौरन अपना सलाम फेरी और सलाम फेर के दोबारा खड़ा हो गया कि 100 रकात नमाज नफल, कि चलो भाई वेट करो फिर। ये जो बात है कि PDM चाहती है 100 रकात नमाज नफल नियत ले। ठीक है, क्वेश्चन ये मतलब इलेक्शन जो है उससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन आप लोगों ने भी तो पहली रकात में ही जो है ना नमाज तोड़ दी ना। वो ये समझते हैं कि आप लोगों ने पहली रकात नहीं भाई साहब, देखें इसमें देखें, मैं समझता संजीदा बात है। संजीदा बात है कि जब आप का असेंबली का या किसी सूबे का या किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका काम ना चल रहा हो, वहां पे मैंडेट इतना तकसीम हो कि आपके अपने ही लोग आपको कर रहे हो, क्या नाम है, ब्लैकमेल कर रहे हो, आपके पास पूरा मैंडेट ना हो, आपको फेडरल गवर्नमेंट पैसे ना दे रही हो, आपके साथ तावन ना कर रही हो, तो आप फ्रेश मैंडेट में जाते हैं। ये इंडिया में कई बार गए, अमेरिका में जाते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं, पाकिस्तान में लोग जाते रहे हैं। इस बात को आप आइन के मुताबिक लें। ये आइन की स्पिरिट यही है कि कहीं भी अगर आपके पास, और दूसरा ये कि असेंबली में अगर फौजी 2.5 साल बाद असेंबली तोड़ दें, 3 साल बाद तोड़ दें, 3.5 साल बाद तोड़ दें, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं पूरा, उसको इतराज को नहीं किसी को, और 2 वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आला जो है वो खुद असेंबली तोड़ दें, तो इस बात का इतना इशू, इतनी नाराज़गी, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। मैं असल में फ्रैंकली देखें, मेरा दुख ये है कि चलो मेरी मजबूरी छोटी मोटी हो सकती है, मेरी कोई राय हो सकती है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग जो आज़ादी की बात करते हैं, कानून और आइन की बात करते हैं, आइन और कानून से हट के, उस लाइन को छोड़ के, वो हमने जो फैसला करना है, जिसको गुनाहगार कहना है, जिसको भी ठीक हो गया। चलें हम इसके ऊपर जी मकसद ना भूलें, जी जमशेद साहब भूलें, आइन को छोड़ के उस लाइन से दूर होकर, ठीक है चीमा साहब मुझे ये बता दें, आइन को भूलने को तैयार हो जाते हैं। ठीक ये है, बात मेरी समझ में, मैं 1 मिनट में कमेंट कर दें, फिर मैं रान साहब की तरफ चलता हूं कि ये जो आटे वाला आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 25 अरब का जो है ये शहबाज स्पीड साहब जो हैं वो अपने को दिहाड़ी लगाना चाह रहे हैं, ये किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? देखें, इसमें 3 आज तक स्कीमें लगी हैं। एक थी सस्ती रोटी, एक थी आपका सस्ता आटा था, सस्ती रोटी थी, और ये मुफ्त आटा हो गया। ये शहबाज शरीफ की आप पहले गवर्नेंस में 2008 के बाद हम 3 स्कीमें देखते हैं, तीनों में करप्शन सामने आई, और अभी जो है अभी 2 काम हुए हैं। देखें इसमें वही सब थोड़ा सा आप मुझे टाइम देना। पाकिस्तान की तारीख में जिस रेट पे हम किसान से गंदम लेते हैं, वही गंदम बार में शहरी इलाकों को हम देते हैं। इस वक्त पंजाब में जो गंदम है किसान से हमने ली है वो है 92%, 8% गंदम इंपोर्टेड है। हमने किसान से गंदम ली 2200 रुपए की, उस पर जब चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस डालते हैं और स्टोरेज डालते हैं तो वो 5 कुछ रुपए वो पड़ जाते हैं, कुछ 26-27 रुपए की वो गंदम पड़ती है उसको। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि हम आटे में सब्सिडी देते हैं, हर गवर्नमेंट आटे में सब्सिडी देती है। यही वजह थी कि गंदम 2300 की बिक रही थी, उससे पहले 1800 की शहबाज, जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई तो 1800 की बेच रही थी, 1800 और 2300। अब अचानक वो गंदम हो गई 3900 रुपए की,
₹3900 की करने की, यानी आप कह रहे हैं कि सारे खर्चे डाल के भी उससे भी तकरीबन आप कह रहे ₹1400 मुनाफा ले रही है गवर्नमेंट। मतलब आम आदमी के लिए कोई 15-16 करोड़ लोगों के लिए ₹1400 फी मण गंदम महंगी कर दी इन्होंने, या आटा महंगा कर दिया। दूसरी तरफ 73 अरब रुपए पकड़ा आप कह लें सब्सिडी का, और वो 2 सूबों में आटा मुफ्त देना तकसीम शुरू कर दिया। अब ये आटा जो है ये किसी भी सिस्टम से बाहर है, ये फूड डिपार्टमेंट के पास नहीं है, जिसका एक नेटवर्क बना हुआ सिस्टम है। ये जा रहा है डीसी और एसी और पटवारी के थ्रू। इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसका सिस्टम नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम के बाहर आटे की आप पहले चोरी होगी, वो अकाउंट ज्यादा होगा, दिया थोड़ा जाएगा। नाज़रीन, में एक और क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। खान साहब, मुझे ये बताएं कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है, आज इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये कह रहे हैं जी कि 2,78,60,000 बैग जो है वो हमने तकसीम कर दिए हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही है हम ये दे रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, क्या उसका ये काम होता है, इस किस्म के काम करना जिसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो? आपको पता है हमारी अदालतें कितनी फाल होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, एक लम्हा लगा और 200 यूनिट बिजली का जो अनाउंस किया था गरीब आदमी को देने का, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट से जाके सस्पेंड करा लें। किसी जमाने में ये सारे बयान देते थे कि लाहौर हाई कोर्ट नून लीग की बड़ी फेवरेट है, वहां ₹50 का स्टाम्प निकलता है। आज का जमाना इन लोगों का है, इनके ऊपर बात आ रही है। जहां तक करप्शन की बात है, बिल्कुल ठीक बात है, उसे चेक करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बता सकेंगे चीमा साहब कि जो सस्ती रोटी के ऊपर शहबाज शरीफ ने इनके बकौल पैसे मारे, सब कुछ किया, उसके बारे में इन्होंने 4.5 साल की हुकूमत में क्या किया, और अब तक फिर वो 56 कंपनियों में इन्होंने क्या किया। वो जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब सारा एहतसाब करने चले थे इंसाफ की जगह पे, इन लोगों ने मिल के जो ऑर्डर किए थे सारे, वो 4.5 साल में उस दिन वो 56 कंपनियों में कितनी सजाएं दी इन्होंने और कितने लोगों को हुई। तो फिर ये बात हो जाएगी। जहां तक सस्ती शोहरत की बात है तो जाहिर है सियासतदान यही काम करता है। मुझे चीमा साहब से बिल्कुल मैं चाहूंगा कि ये कभी फिगर जरूर शेयर कर दें कि जो कोरोना में टाइगर फोर्स बनी थी उनसे खाना कितने लोगों को बंटवाया गया था। ये तो फिर हर हुकूमत करती है कि मैं इनसे खाना दिलवाऊंगा, मैं उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दूंगा, कोई हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने भी दिया, इमरान खान ने भी दिया, गरीब आदमी के लिए दिया ना। होना ये चाहिए कि शफाफियत पे जरूर सवाल मीडिया को भी करने चाहिए और अपोजिशन को तो करने ही चाहिए क्योंकि उनका काम है। लेकिन इलेक्शन के लिए आज ये नई तावील बड़ी अच्छी दी है चीमा साहब की, मैंने पहली दफा सुनी, लेकिन इमरान खान साहब के मुंह से नहीं सुनी कि उन्होंने इसलिए असम्बलियां तोड़ी थी कि वो चूंकि उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, उन्होंने इसलिए तोड़ी थी कि वो जनरल इलेक्शन का प्रेशर बढ़ाना चाह रहे थे, और यही बात कही। और पिछले 2 महीने से इन सब के बयानात रिकॉर्ड पे हैं कि हमें तो ये कह रहे थे कि जी आप तोड़ दें, हम जनरल इलेक्शन करा देंगे, आज ये भाग गए। ये सारी चीजें रिविजिट करने की जरूरत है। यहाँ पे मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, जिसके लिए भागदौड़ हो रही है कि जनरल इलेक्शन आज पीटीआई को सपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक करता है कि वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। बाकी जहां सारा मुल्क बैठा हुआ है वो चाहते हैं कि ना हो, इंसाफ होना है तो सुप्रीम कोर्ट फिर प्रॉपरली कर दे। उसके लिए मेरे और आपके और सारों के आर्गुमेंट आ चुके हैं। मेरा ख्याल है हमें कल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेफरेंस डालती है तो तब भी चीफ जस्टिस का इख्तियार होगा कि वो रेफरेंस के ऊपर कोई कमेटी बनाएंगे, जजेस को देंगे, नहीं देंगे। अपने खिलाफ रेफरेंस के ऊपर अगर बिल फर्ज वराना सनाउल्लाह ने जो कहा है कि हम सोच रहे हैं वो देंगे, तो उसके क्या ग्राउंड्स होंगे, वो कैसे, उसकी इंक्वायरी किससे कराएंगे, इस बेंच से कराएंगे, उस बेंच से कराएंगे, क्योंकि निजाम इंसाफ हमारा हिला हुआ है। ना हिला होता तो हम माशाल्लाह नीचे से टॉप में ना होते, 140 में से 135। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका, जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका, और आमिर गौरी साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।